मथुरा के ईदगाह में 6 दिसंबर को इस बार सन 2021 को लाल बुजक्कर जी उत्तर प्रदेश के गार्जियन उनके सामने में मूर्ति रखने की कोशिश की जाती है। तुम्हारे अब्बा और दादा का नहीं है, वो बड़ी कुर्बानियां दे दे कर हासिल की है। इस जमीन को अंग्रेज से हमने छुटकारा दिलाया है। तुम्हारा वजूद नहीं है, तुम्हारी खुशबू तक नहीं है आजाद कराने में इस देश को। याद रखो मौजूदा वक्त के जालिमों, अगर आप अपने ताकत के नशे में किसी मस्जिद को बुलडोजर से आप उसको डेमोलिश करेंगे, चाहे वो कानपुर की मस्जिद हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर की मस्जिद हो, चाहे वो हरियाणा मेवात की मस्जिद हो, लेकिन जब वो अल्लाह आता है बदला लेने पे, तो जब अबरहा जैसे बड़े हाथी वाले और बड़े ताकतवर बादशाह को जो नशे में चूर था, अल्लाह ने उसको खाए हुए भूसे के मानिन कर दिया, तो तुम तो एक मनुष्य हो, उनकी तरह तुम्हारे पास ताकत भी नहीं है। जब अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें भी नेस्तो नाबूद कर देगा, और करता है, ये इतिहास गवाह है। जब तुम्हारा जुल्म बढ़ेगा, जब मासूम की बद्दुआ उनकी जुबान से, उनके मुंह से निकलेगा, वह आसमान को चीर कर रब के पास पहुंचेगा, तो वह तुम्हारे तबाही के फैसले लेकर आएगा। जैसे अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल। मथुरा के ईदगाह में 6 दिसंबर को मूर्ति रखने वालों, डरो अल्लाह से। तुम नापाक जो साजिश कर रहे हो ना, कामयाब नहीं होगे कभी भी, याद रखो। इसलिए कि वह अल्लाह आज भी बैठा है कुर्सी इख्तिदार पर नहीं, कुर्सी रब्बुल आलमीन पर, दोनों जहान का वो मालिक है। पूरी दुनिया उनके हथेली में सजे हुए प्लेट के मानिंद है। अल्लाह देख रहा है तुम्हारे इन नंगे नाच को। जब मन में आता है मंदिर में, मस्जिद में जाकर मूर्ति प्रकट कर देते हो, और जब मन में आता है जनाब मथुरा के ईदगाह में 6 दिसंबर को इस बार सन 2021 को लाल बुजक्कर जी उत्तर प्रदेश के गार्जियन उनके सामने में मूर्ति रखने की कोशिश की जाती है। तुम्हारे अब्बा और दादा का नहीं है, वो बड़ी कुर्बानियां दे दे कर हासिल की है। इस जमीन को अंग्रेज से हमने छुटकारा दिलाया है। तुम्हारा वजूद नहीं है, तुम्हारी खुशबू तक नहीं है आजाद कराने में इस देश को। इसलिए याद रखो, अबरहा को तबाह किया था रब ने, काबतुल्लाह को ढाने की नीयत से आया था। अगर इस भारत की धरती पर अगर किसी मस्जिद को तुम शहीद करोगे, तो अल्लाह की सिफत क़हारियत जब जोश में आएगी, अभी तो तुम्हारे सर पे बाल नहीं है, कल चलकर तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ऐसे तबाह होंगी जैसे तुम्हारे सर से बाल गायब हो गए, ऐसे तुम्हारे समाज से तुम्हारी नस्ल को ऊपर वाला बर्बाद कर देगा। क्यों? वो जगह हमारी है, वहां पर किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करके उसको तामीरात नहीं किए गए। वहां पर ईदगाह के 24% थे। 666 साल तक हुकूमत थी इस देश में हमारी, 24% थे उस वक्त में। और आप कितने परसेंट में? बाकी 100 में से बचे हुए 74-76% में तो आप ही थे ना। हम चाहते तो आप 24% होते, हम 66% होते, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों ने, पूर्वज ने कभी भी ये गंदी राजनीति की ही नहीं। बहरे कैफ एक अलग तरफ टॉपिक जा रहा, मैं 2 सवाल का जवाब देना चाहता हूं। तो क्या कहा, उस अबरहा बादशाह को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। सेम मुझे बात बतानी थी हनुमान की, तो हनुमान गए। हनुमान हिनन करने वाली ज़ात, मैं कई जगह बताया हूँ, हिनन करने वाली ज़ात, तो हिनन करने का मतलब नेकी करने वाली ज़ात। तो जैसे अबरहा के वाक़े में तैरन अबाबील का तज़किरा है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी की ज़िंदगी में हनुमान का तज़किरा पूरा कहा जाता है कि यही काबतुल्लाह की, इसको जो किडनैप किया गया था और इस पे कब्ज़ा करने की जो कोशिश की गई थी, पूरी उसी हिस्ट्री को
मिर्च मसाला लगाकर रामायण तैयार किया गया। अब्दुल मुत्तलिब रामचंद्र जी, काबतुल्लाह सीता मैया, रावण अबरहा बादशाह, तैरन अबाबील यहाँ पर, वहाँ पर हनुमान जी। तो हनुमान यम दूत उनका अकीदा होता है, हिंदू भाइयों का दूत होते हैं, यानी अरे ये दूत बनकर आया। जब किसी भी परेशानी में कोई उसकी मदद कर देते हैं, कहते हैं ये तो भगवान का रूप लेकर दूत बनकर आए। दूध अवतार, यमदूत यमराज इसी से निकला। तो बैरकैफ ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो भी नबी इस धरती पर आए, जो भी पैगंबर इस धरती पर आए, उन सब ने यही कहा यज्ञम परचुछाम यमम। एक मंत्र मैंने पढ़ी, बहुत पुरानी तारीख बयान की गई। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। इस मंत्र की तशरीह बहुत कम हुई है, जरूरत बहुत कम पड़ती, लेकिन आज उसके मुताबिक बात चल रही। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। इंसान के प्राण को, उनकी जान को मुक्ति देने के लिए हमेशा से जो जप किया गया, जो मंत्र पढ़े गए, जो मूल मंत्र पढ़ा जाता है, मलेच्छ भाषा। मलेच्छ का दो तर्जमा होता है, एक तर्जमा होता है हरामी, शैतान, राक्षस, शाश्वत, ये शूद्र। एक होता है पुराना। मलेच्छ मतलब मनु, आदम, ये भी होता है। एक मलेच्छ का मतलब होता है नाप, मलीच, नापा। लेकिन यहां पर तर्जमा आदमी, पुराना, मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन। आदमी की जुबान बहुत पुरानी है और अपनी प्राण की रक्षा के लिए बहुत पुराना मंत्र पढ़ा जाता है, जो सेम और सिमिलर है। वो यही ला इलाहा इल्लल्लाह, वो यही है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते। तो हर नबी के ज़माने में कलीमा यही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कलीमे का एक पार्ट। और जो नबी और जो रसूल है, वो अपने हिसाब से, जो रसूल है वह अपने नाम के हिसाब से, जो अल्लाह का पैगंबर रसूल है वो फिट कर देता था, ईसा रसूलुल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। लेकिन पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह कभी चेंज नहीं हुआ। हमने कहा कि मेरे भाई साहब जो भी थे, हज़रत इब्राहिम को मानने वाले, हज़रत मूसा को मानने वाले, उनका यह अक़ीदा है कि हमारा माबूद अल्लाह है और हमें हमारा नबी और हमारा रसूल फला फला साहब। हज़रत इब्राहिम की शरीयत को मानने वाले हज़रत इब्राहिम को अल्लाह के रसूल मानते थे और उनका यह अक़ीदा था कि अल्लाह माबूद है, माबूद अल्लाह के सिवा कोई नहीं है अल्लाह के बाद, और हमें इस धरती में मौत आनी, हमें मरना है। आखिरत का अक़ीदा, आखिरत का अक़ीदा और अल्लाह के वैदानियत का अक़ीदा और फरिश्तों का अक़ीदा, ये अक़ाइद कुछ ऐसे थे जो कभी बदले नहीं हैं, कभी नहीं बदले, हमेशा से चले आते रहे। हाँ, शरीयत कुछ बदलती रही, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, अगर नापाकी बदन में लग जाए तो काटना पड़ता था, धोने से काम नहीं चलता था। और भी बहुत सारी नमाजों के बारे में कमी बेशी थी। हज़रत इब्राहिम के ज़माने में शरीयतों के अंदर में नरमी थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शरीयत में पाबंदी थी, ताकीद और शिद्दत थी। और हज़रत ईसा की शरीयत में बहुत नरमी थी। एक गाल में थप्पड़ मारो तो हज़रत ईसा कहते तो दूसरा भी ले लो, इसमें भी मार दो, ऐसा था। शरीयत के अंदर कुछ न कुछ तब्दीलियां थी। इलाके और समाज के एतबार से शरीयत को प्रमोट किया जाता था। लेकिन जब अल्लाह के नबी आए, इन द एंड सारे अंबिया के आने के बाद आखिरी नबूवत को मोहर लगाने के लिए मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य हमेशा से चला आया। जो मंत्र, जो आदमी हमेशा से जो लैंग्वेज, जो मूल मंत्र पढ़ते रहे, उसको अखीर मोहर लगाने वाले यज्ञम परचुचाम यवम सतदतो तो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती। आखिरी तरीक़े इबादत बयान करने वाले, यज्ञ करने वाले, परचुचाम यवम हमेशा से आपके फायदे की बात करने वाले,
सतदतु तो 100% सही है, निबोस्ती कबरितम पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के लिए, कबरितम पूर्वियम गतम हमेशा से पूर्वज से चला आ रहा है, पूर्वियम कस्तद्य विभारती आने वाले वक्त के लिए रहेगा, सेम मेल खाता है। मलेच्छ भाषा किरतातैन यज्ञम पर चुचाम यमम सतदतो तो निवोस्ती। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, इनको नबूवत जब दी गई, अब हज़रत मूसा की शरीयत का क्या होगा? जो नबी आता था अपने पिछले वाले नबी की रसूल की शरीयत को बंद कर देता था। जैसे हज़रत नूह के बाद हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जैसे जो जो नबी आए, जैसे आखिर में हज़रत मूसा की शरीयत, हज़रत मूसा के बाद हज़रत ईसा आए तो हज़रत मूसा की शरीयत को बंद कर दिया। क्लोज योर शरिया बिकॉज आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड, आप बंद कीजिए, अब हमारी चलेगी। जब हज़रत ईसा को जो शरीयत दी गई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील, अब वो बयान करने लगे तो वो यहूदी जो हज़रत मूसा को मानते थे वो चिढ़ गए, अच्छा ऐसा होगा, हम नहीं मानेंगे, ईसा तुम्हारे पैगाम को नहीं मानेंगे। साजिशें रची और फौरन तख्तेदार पर लटकाने की पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश रची और पूरी कोशिश और पूरी तैयारी की। लेकिन मेरे कैफ वो एक लंबा वाक़या है, कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे उठाए गए, कैसे कहीं पर मुतशक्कल की गई, वो उधर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो ये कहूँगा उस आदमी का सवाल जो है कि इस्लाम पहले से चला रहा, पहले से आ रहा है, बदला नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम आए 571 ईस्वी को नबूवत दी गई मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, देयर इज नो पर्सन, देयर इज नो प्रॉफिट आफ्टर मी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद इस धरती पर कोई नबी, आखिरी मैं हूं। अब तक जितनी भी शरीयतें आई सबको बंद करने के लिए मैं आया हूं। अब यहां से जो अल्लाह का आखिरी निज़ाम होगा वही यहां से चलेगा। और हाँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा कि हमारी भी जो अलाई हुई शरीयत इसको कोई बदल देगा। जैसा मूसा की शरीयत को ईसा बदले, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को हम आकर मनसूख किए, और हमारे बाद अगर कोई आएगा तो उसको बदलेगा नहीं, मेरे बाद कोई नहीं आएगा। फाइनल डिसीजन हजरत आदम से लेकर मोहम्मद तक जितने भी अंबिया आए सबको लेकर जहां जहां जो जो शरीयत लेनी थी अल्लाह तबारक व तआला ने जमा किया इस कुरान करीम के अंदर। और क़यामत तक टू द डे ऑफ जजमेंट द फाइनल डिसीजन, द फाइनल संविधान कुरान करीम। Therefore Allah said in the Holy Quran mention we have indeed in the messenger of Allah a beautiful pattern, हमने खूबसूरत निज़ाम देकर भेजा, कोई कमी बेशी नहीं है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, इसको हमने मुकम्मल और इसको हमने ताम कर दिया। मलेच्छ भाषा हमेशा से चला आया, मलेच्छ भाषा किरतातैन वैद्वाक्य प्राणमुखा और यज्ञम पर चुचाम यमम सतदतु तो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्य विभारती। तो हमने उनको कहा कि भाई साहब इस्लाम चला तो पहले से आ रहा है, लेकिन कुछ न कुछ तब्दीली थी अहकामात में, कुछ न कुछ डिफरेंसेस थे फुरूई मसाइल में, मसाइल के अंदर, लेकिन अकीदे में कोई फ़र्क नहीं था। अकीदा जो पहले था वही अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आगे प्रमोट किया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अलग से कोई नए अकीदे को नहीं रखा। अकीदा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, यूसुफ रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बात वहीं आ जाती, पहला जुज कभी हटा नहीं है, हमेशा से इस्लाम है। लेकिन जब अब निज़ाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने एक नई शरीयत दी और क़यामत तक आने वाली शरीयत दी, तो अब लोगों से ये कहा, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में
बहुत से लोग जो दीन इब्राहिमी को छोड़ चुके थे, शरीयत इब्राहिमी को छोड़ चुके थे, बुत परस्ती में लगे हुए थे। 360 काबतुल्लाह के इर्द गिर्द लगा दिया गया था, 360 बुतें रखे गए थे, उसी बुत को हटाते थे। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, कुरान करीम की ये आयत पढ़ते थे। आप लकड़ी के डंडे से उन बुतों को सामने से हटाते रहते थे। तो इसका मतलब है वद्दम वला सुवाक़ वला यगूस व यऊक़ व नसरा, कुरान करीम के अंदर बयान किया गया। बहुत पुराने पुराने बुत थे उनके। ये बुत उनके जैसे आज हमारे हिंदू भाइयों के कंसेप्ट होते हैं कि शिव विष्णु जी जो होते हैं वो रब्बुल आलमीन होते, जहानों को पालते, और अल क़हार जो होते हैं वो शिव जी होते, और अल खालिक जो होते हैं वो ब्रह्मा जी होते। हिंदू भाइयों का ये कॉन्सेप्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह एक ही है, नाम अनेक अनेक है। अगर किसी को शक हो तो वह सत्यार प्रकाश पंडित दयानंद सरस्वती जी की देख सकता। ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्नो भवत वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इस मंत्र को देख सकता है। इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाही रथो देवस्य स सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदंती विष्णु ब्रह्म शिव हरारया गुणेन सिकलो हम सदा हरे। मैं शौक नहीं है मुझे मंत्र पढ़ने का, लेकिन दलील के तौर पर मैं पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह के नाम अलग हो सकते। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है जो कि गलत कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह भी अलग होता है, छोटे बड़े खुदा और परमात्मा होते नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, नहीं मेरे मुस्लिम भाइयों, अल्लाह की ज़ात सिर्फ एक है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। जो लोग बुत परस्ती करते थे, 360 बुतों को जो लोग मानते थे, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि नबी के दुश्मन हो गए, नबी के बागी हो गए। एक मौके पर तो बीबी सुमैया को पकड़ करके कहा अबू जहल ने, मक्का के चौराहे पर, उस पूरे चौराहे पर खड़ा करके कहता है कि सुमैया बता, आज तो तेरा खुदा कहाँ है? वेयर इज योर गॉड? वेयर इज योर लॉर्ड? वेयर इज योर सुपर पावर? जरा बताओ तो सही, तुम्हारा खुदा कहाँ है? उन्होंने कहा कि हमारा खुदा है, हमारा खुदा यहाँ पर भी है। उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा खुदा बताओ, तुम्हारी जान बचाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे इन गीदड़ भपकियों से, धमकियों से। मैं अपने ईमान से हाथ धो लो, मैं अपने अल्लाह का बागी हो जाऊं। इट्स इम्पॉसिबल। कितनी ताकत है तुझ में? क्या कर सकता है तू? करो। मैं अपने ईमान से, अपने खुदा को एक मानने से मुझे कोई ताकत हटा नहीं सकती।